एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए देखते हैं इसे शानदार तरीके से हल करेंगे। हमारा प्रश्न है कि रवि एक दुकान से दो कार्ड 50 रुपया 50 पैसे की दर से मोबाइल कवर 369 रुपये 25 पैसे की दर से 4 नोटबुक 26.60 की दर से खरीदता है, वह दुकानदार को कितना धन चुकाएगा? निकटतम धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकटतम धनराशि पूछिए। तो रवि ने एक दुकान से 2 कार्ड खरीदे हैं, कितने? 50 रुपये 50 पैसे की दर से। और 2 मोबाइल कवर खरीदे हैं 369 रुपये 25 पैसे की दर से। और 4 नोटबुक खरीदी हैं 26 रुपया 60 पैसे की दर से खरीदा है। तो उसे कुल कितना रुपया चुकाना है, ये बताना है आपको। तो क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि जो वस्तुएं खरीदी हैं उनको निकालेंगे। तो 2 खरीदी हैं, कितनी खरीदी हैं बेटा? 2 कार्ड खरीदे हैं। कार्ड किस दर से खरीदे हैं? 50 रुपया और 50 पैसे की दर से खरीदे हैं। एक खरीदा है 50 रुपये 50 पैसे की, ठीक है। तो 2 खरीदे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1 0 5 दूनी 10 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा दशमलव और 25 और 1 26। यहाँ पे फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ का जो हासिल था वो इधर आ गया, और 25 5 दूनी 10। 101 रुपये के उसने कार्ड खरीदे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा खरीदा है 2 मोबाइल कवर, कितनी की दर से? 369 रुपये 25 पैसे की दर से। 2 खरीदे हैं मोबाइल के कवर, मोबाइल कवर खरीदे हैं। मोबाइल कवर खरीदे 369 रुपये 25 पैसे की दर से। 369 रुपये 25 पैसे की दर से खरीदे कितने? 2 हैं, तो यहाँ पे इसकी कितनी होगी धनराशि, तो ये हमें बताना है। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 का 0 हासिल लगा 1, 25 दूना 5 दूनी 10 की 10 हासिल लगा, 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दशमलव, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 1 13 की 3 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 1 7। तो इतने रुपए के उसने खरीदे हैं कवर। 738 रुपये 50 पैसे के उसने कवर खरीद लिए। इसके बाद उसने जो खरीदा है, क्या खरीदा है? 4 नोटबुक कितने की दर से खरीदी? 26 रुपये 60 पैसे की दर से। कितनी नोटबुक हैं? 4 नोटबुक, ठीक है ना। क्या दर है? 26 रुपया 60 पैसे की दर से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको भी हल कर लेंगे। 0 से पहले 0, और 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 है, 6 चौक 24 25 26 की 6 हासिल लगा 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 106.40 होगा। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा, तो 0 की 0 0, 5 4 9, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, 8 1 9, 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, और 7 1 8 और 1 9, 945 रुपया 90 पैसा हुआ टोटल, जो हमारा 945 रुपया 90 पैसा। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको महत्वपूर्ण तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक लिखेंगे। है प्रश्न क्या कह रहा है, 25/2 का मतलब होता है गुणा, और x और प्रतिशत लगा है इक्वल टू बराबर दिया है 150 के। तो इस तरीके से प्रश्न को कैसे हल करेंगे, x का मान यहाँ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लो, आप देखो तो यहाँ पे 25/2 मल्टीप्लाई बाई x, प्रतिशत का मान होता है 1/100, ठीक है ना, और ये बराबर है 150 के। थोड़ा इसे हल कर लेंगे तो 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 4 दूनी 8, 1/8 इक्वल टू 150। अब यहाँ पे देखो ये गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 150 भागे 1/8। तो इसे x बराबर थोड़ा भाग है तो गुणा करेंगे तो 150 गुणे 8 हो जाएगा, और ये हमारा निकल के आएगा 1 0 के 0 अपन 8 40, 40 की जीरो से लगा 4 और 8 4 12, ये हो जाएगा 1200 के बराबर। कितना हो जाएगा, 1200 के बराबर हो जाएगा। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा